जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में। हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू केके कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर बीकॉम वालों, हम एडवांस अकाउंटिंग के सीरीज नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। जल्दी ही सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, छुट्टियां भी लग जाएगी। लेकिन आप, मैं जो टीच कर रहा हूँ, आप मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली मजा आएगा। आपकी एग्जाम डेफिनेटली ऑफलाइन होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट, सीरीज नंबर 7 जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसका आज है एपिसोड नंबर 3। फर्स्ट एपिसोड था ट्रेलर, सेकंड एपिसोड था क्वेश्चन नंबर 1, और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कैपिटल कंपैरिजन मेथड। नेक्स्ट एपिसोड भी कैपिटल कंपैरिजन मेथड का रहेगा। उसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे हम, जिसका नाम है कन्वर्जन मेथड। तो चलो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। बालाजी चंदन देवड़ाली कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज। तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स दिया हुआ है और डिटेल्स कब कब की है, 1 अप्रैल 15 और 31 मार्च 16। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग वाले डिटेल्स दिए हुए हैं। आगे क्या दिया हुआ है, बालाजी हैज विड्रॉन 2600 फॉर पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। सर इतना डिटेल में क्यों दिया? क्वार्टर कौन सा क्वार्टर है उसका? अरे क्वार्टर मतलब इथं घर म्हणायचं होतं मला। ठीक है भाई, हम घर की बात कर रहे हैं। सीधी सीधी बात, पर्सनल एक्सपेंसेस की बात चल रही है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल आपका घर का रेंट है ना, ऑफिस का रेंट नहीं है। तो ऑफिस नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, इसे हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे 2600, ये हो गया ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लाइन में देखो, एडिशन टू फर्नीचर वर मेड ऑन 30 सितंबर 2015। फर्नीचर का एडिशन 30 सितंबर को किया। तो सर इसका क्या करें, इसका हमें क्या लेना देना? बच्चों ऐसे एडजस्टमेंट रही ना तो उसका इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए काम में आता है वो, हमेशा याद रखना। फर्नीचर 30 सितंबर को परचेस किया तो उसका हम क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट में? नहीं, डेट नहीं लिखेंगे, बस डेप्रिसिएशन के टाइम अलर्ट रहना, फर्नीचर का किस्सा है कुछ तो भी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लाइन, मेक अ रिजर्व 6% इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ओके सर, ये क्या है एग्जैक्टली? बच्चों आपको बैड एंड डाउटफुल डेब्ट तो पता है ना, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, आरबीडीडी वगैरह जिसको बोलते हैं, आरडीडी या फिर आरबीडीडी। सो उसका मतलब क्या होता है, पैसे डूबने वाले हैं, राइट? डूबने के चांसेस है, वही है ना यहाँ पे 6% रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल्स रिसीवेबल के जो पैसे आने वाले थे उसमें 6% डूब सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, डेप्रिसिएशन एट 4% पर एनम ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, 6% ऑन मोटर व्हीकल। मैंने बोला था ना, आप मेरा सुन नहीं रहे थे, मैंने बोला था ना फर्नीचर का कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली मार्क ही करके रख देता हूँ, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर। उसके बाद क्या था दूसरा, मोटर व्हीकल ना, हाँ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल पे एक टिक। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल पे भी एक टिक। हाँ, अब तक कितने एडजस्टमेंट आए? आगे देखो, मोटर व्हीकल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है भाई, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आती है उस पर डिप्रिसिएशन लो। ठीक है, एज रिगार्ड्स डेटर्स, इट इज अ सर्टन दैट ₹500 आर इरिकवरेबल एंड अ फर्दर रिजर्व ऑफ 6% शुड बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। तो 500 तो डूबने ही वाले हैं कंफर्म, और 6% का प्रोविजन भी करो। तो ये बन गया बैड डेब्ट्स 500 रुपीज, और ये 6% बन गया आरडीडी, रिजर्व ही बोला हुआ है ना, तो डेटर्स पे डबल टिक करेंगे, डबल टिक, एक बैड डेब्ट्स वाली और एक आरडीडी वाली। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर्स ₹100। कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया, जबरदस्त।
तो डिस्काउंट दिया तो डेफिनेटली डेटर कम होगा ना, क्रेडिट कस्टमर क्लियर दिया है वहाँ पे, क्रेडिट कस्टमर मतलब डेटर, डिस्काउंट दे रहे हो तो डेटर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, उस पर भी टिक। नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ना यार, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और बैलेंस शीट भी बनाओ उसी डेट की, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें ट्रायल बैलेंस जैसा कुछ डिटेल दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस नहीं बोल सकते इसे क्योंकि टैली नहीं है ना ये। तो इसमें अगर आप देखो तो कैपिटल मिसिंग है, देख लो ऊपर से नीचे तक आइटम देख लो, सब कुछ टेबल पूरा पूरा का पूरा आपके सामने स्क्रीन पे ही है, हमें यहाँ पे कैपिटल नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया बच्चों, मतलब प्रीवियस एपिसोड में ही बताया कि अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो वो फाइंड करने के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब एज गुड एज बैलेंस शीट, ओके। एज गुड एज वर्ड हमेशा यूज करना क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस शीट है, ये ऑटोमेटिक टैली नहीं होता, इसमें बैलेंसिंग फिगर ढूंढने वाले हम जो है कैपिटल, ठीक है। तो एसेट वाले आइटम एसेट में, लायबिलिटी वाले लायबिलिटीज में डालेंगे, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा कैपिटल। चलो करते हैं स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ, क्या है नाम, बालाजी चंदन देवड़ाली, ओके, करते हैं नामकरण। इन द बुक्स ऑफ बालाजी चंदन देवड़ाली, ओके। इसमें क्या प्रिपेयर करना है हमें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अब फॉर्मेट में लायबिलिटीज, एसेट्स, बस यहाँ पे डेट देखने पड़ेंगे, कौन से दिया है, ऑन 1 अप्रैल 15 और 31 मार्च 16। तो 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च 16, 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16, ओके। अमाउंट रुपीज, ऑफ कोर्स यार हर कॉलम में अमाउंट रुपीज लिख लो, ओके। चलो बच्चों यहाँ तक पहुँच गए, अब जाते हैं ऊपर टेबल, मतलब जो डिटेल्स दिए उसमें, और देख चुन चुन के सिलेक्ट करते हैं एसेट या लायबिलिटीज, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एसेट्स में, सॉरी सबसे पहले जो आइटम दिया हुआ है क्या है, कैश इन हैंड, ऑफ कोर्स एसेट है, तो 2300 एंड 9000 कैश इन हैंड, $2300 एंड 9000, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड, ऑफ कोर्स एसेट है, 16,000 28,000, स्टॉक इन ट्रेड 16 एंड 28, ओके। चलो आगे, डेटर्स, डेटर बोले तो कस्टमर से पैसा लेना है मेरे भाई, ऑफ कोर्स एसेट में आएगा 20,000 और 15,500। सर इसमें टिक है तो क्या करेंगे इसका, अरे वो तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब की बात है, तब के लिए टिक किए, ट्रायल यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। डेटर्स 20 और 15,500, $20,000 और 15,500, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों कौन सी साइड में लिखो है, एसेट या लायबिलिटी, यस इट इज लायबिलिटी, बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन 6,400 और 8,000, सो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में लिखेंगे। बैंक, ओ बाप रे फॉग आ गया है यहाँ पे, तो ठंडी ठंडी फिलहाल बढ़ रही है ना बैंक
ओवरड्राफ्ट, अरे अमाउंट भूल गया मैं ठंडी की वजह से। 6,400 और 8,000। ठीक है, नेक्स्ट मोटर व्हीकल। नहीं ये पता है मुझे, एसेट है, कंफर्म पता है। 35,000 35,000। ठीक है, तो एसेट में मोटर व्हीकल 35 35,000 35,000। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर 10 and 15। फर्नीचर and fixtures 10,000 and 15,000। ओके, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 13 and 10। चल 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 फटाफट। बिल्स रिसीवेबल 13,000 and 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स हाउ मच 22 and 8। क्रेडिटर्स ऑफकोर्स लायबिलिटी भाई देना है सप्लायर को पैसा, तो 22 और 8। क्रेडिटर्स 22 8। नेक्स्ट सैलरी पेएबल, पेएबल भाई पे करना है, लाइबिलिटी है 600 and 1,000। $600 and 1,000। सैलरी पेएबल के बाद लास्ट वन बिल्स पेएबल 7,300 और 5,500। बिल्स पेएबल 7,300 and 5,500, ऐसा ही था ना? लेट मी चेक इट वंस अगेन। हाँ सही है सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अरे आप तो शुरू भी हो गए टोटल लेने के लिए, क्या बात है क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। बताओ एसेट साइड का टोटल। $1,04,500 ओपनिंग वाला ना, मतलब 1,4 का। एक ओपनिंग की टोटल 96,300 आ रही है, ऐसा आपका कहना है? एक मिनट। ओके, सो ओपनिंग वाला टोटल एसेट साइड का 96,300 है। ऑफकोर्स एसेट साइड के टोटल बढ़िया आएंगे तो दोनों साइड में लिखेंगे 96,300। उसमें से डेबिट वाले टोटल क्या? 60,000 डिफरेंस आया और 90,000 आया। ओके, कैपिटल ये रहेगा बैलेंसिंग फिगर। और ये टोटल कितनी है एसेट की क्लोजिंग वाली? 1,12,500। ओके,
ठीक है, ये आ गई आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसमें हमने क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल दोनों भी बैलेंसिंग फिगर निकाला। इसके बाद हमें पूछा हुआ है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो चलो करते हैं ड्रॉ। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स और तो दो कॉलम है ना इस बार, और एक ही कॉलम है। शायद हमने दो कॉलम बनाए थे ना लास्ट टाइम। यस, तो दो ही कॉलम लगेंगे बच्चों, मैं एक कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, चलो तो फॉर्मेट रेडी कर लिया, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लोजिंग कैपिटल के साथ। सो क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2016। यस बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? यस इट इज 90,000। अब इसमें दो चीजें हम ऐड करते हैं, क्या क्या? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करते हैं। सर सब कुछ उल्टा, अरे उल्टा इसलिए क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं बच्चों। ऐड करेंगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे ड्राइंग्स। देखो मैंने पहले लाइन में यहाँ पे मार्क करके रखा है, ड्राइंग्स कितना है? 2600। और बच्चों अगर आप देखो ना पूरे क्वेश्चन में कहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ही नहीं ना, परसेंटेज में कुछ दिया ही नहीं है, तो बस इतना ही ऐड करेंगे। ये 2600 ऐड कर लिया तो आंसर आ जाएगा 92,600। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे। लेस तीन चीजें करते हैं, एक तो ओपनिंग कैपिटल, दूसरा एडिशनल कैपिटल, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1st April 15। स्टार्टिंग में कैपिटल, ये देखो बैलेंसिंग फिगर हमने ढूंढ निकाला है। ओपनिंग कैपिटल वो है 60,000। ठीक है, तो वो आ जाएगा 60। ओके बच्चों, पूरे क्वेश्चन में अगर आप देख लो, मतलब देखो ऊपर में क्यों नहीं ले रहा हूँ नोट्स वापस, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना, मतलब ये टेबल दिया हुआ है, जो भी है वो नीचे ही है एडजस्टमेंट में। देखो नीचे पूरा रीड कर लिया मैंने, कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है कि हमने एडिशनल कैपिटल लाया है। सब कुछ नहीं दिया है, ना एडिशनल कैपिटल दिया है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कुछ भी नहीं उसके बारे में, बस कैपिटल ही है। तो एडिशनल कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे अकेला। तो ये आ जाएगा 32,600 और इसे हम नाम देंगे ग्रॉस कैपिटल। अरे ग्रॉस प्रॉफिट रहे, ग्रॉस कैपिटल नहीं। देखो लो, क्लोजिंग कैपिटल उसमें दो चीजें ऐड, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बाकी तो नहीं थे, मतलब नील थे ना, बाकी तो कोई संबंध नहीं, नाम भी लिखने की जरूरत नहीं अगर वो अमाउंट नहीं है तो। ये सब करने के बाद जो आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके आगे हम और एक्सपेंसेस वगैरह दिए क्या वो देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया हुआ है एडिशन टू फर्नीचर मेड ऑन 30 सितंबर, सेकंड लाइन में। ठीक है वही 30 सितंबर को फर्नीचर ऐड किया, वो तो डेप्रिसिएशन के टाइम देखेंगे। थर्ड में देखो, थर्ड लाइन में मेक अ रिजर्व 6% इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल 6% कम करने पड़ेंगे। रिजर्व करो मतलब डूबने के चांसेस वही ना। बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है? 10,000। सो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल एसेट में लिख रहा हूँ 10,000। अरे बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं किया था ना, आप कर लेंगे। बैलेंस शीट
एज ऑन 31st March 2016, assets amount rupees, liabilities amount rupees. हाँ परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मेट बना लिया। अब सबसे पहला आइटम जो है बिल्स रिसीवेबल, पे उन्होंने बोला हुआ है 6% रिजर्व बनाओ, ठीक है। तो पहले तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है, 10,000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्स, यस वेरी नाइस, 600 आएगा। ओके, अब सवाल ये है कि इसको नाम क्या दिया जाए। बिल्स रिसीवेबल है ना वो बच्चों, बिल्स रिसीवेबल में उन्होंने रिजर्व नाम दिया ना, हम रिजर्व ही लिख देंगे, रिजर्व एट 6%। टेंशन लेने का नहीं, जो आ रहा है 600, 9,400। और बच्चों डेफिनेटली ये नुकसान की बात है ना, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाना है तो एक्सपेंसेस तो लेस करेंगे ना, अब सीधा जाना है बच्चों। अब हमारा रूट स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें लेस में सबसे पहले रिजर्व ऑन बिल्स रिसीवेबल एट 6%, जो आ गया 600। लेस का साइन कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो लेस करना है, इनर में लिख रहा हूं और भी एक्सपेंसेस है क्योंकि। तो दो इफेक्ट दे दिए बच्चों। देखो एडजस्टमेंट के हम दो इफेक्ट दे रहे हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट था ये वाला फर्स्ट एडजस्टमेंट था सर, वो ड्राइंग्स का भी तो था। अरे वो ड्राइंग्स वो तो कैपिटल का पार्ट हुआ, उसे एडजस्टमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहां से एडजस्टमेंट स्टार्ट हुआ, दो इफेक्ट दे दिए, बिल्स रिसीवेबल में से लेस और नुकसान है इसलिए प्रॉफिट में से भी लेस। आगे आगे क्या दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन एट 4% ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर पे डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे हम, 4% ना, ठीक है। अब फर्नीचर एंड फिक्चर की अमाउंट कितनी देखो, फर्नीचर एंड फिक्चर स्टार्टिंग में कितना था 10,000 और एंड में कितना है 15,000, मतलब 5,000 से बढ़ गया, राइट। तो 10,000 सो पहले से था, उस पर बस साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पूरे साल का। देखो 10,000 इंटू 4% इंटू 12/12, 12/12 मतलब क्या, पूरे 12 महीने का डेप्री। लेकिन जो 5,000 है, मतलब जो एडिशन है फर्नीचर में, उसके बारे में हमें क्या बोला हुआ है, ये देखो वापिस सेकंड लाइन में दिया हुआ है, एडिशन टू फर्नीचर वर मेड ऑन 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर को फर्नीचर ऐड किया, आज 31 मार्च है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जान फेब मार्च, सिर्फ 6 मंथ हुए, तो इस पे 4% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के लिए। सर नहीं समझा, वापस बताओ, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो ये बात तो क्लियर है, डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लेना चाहिए, क्लोजिंग वाले। क्लोजिंग का अमाउंट कितना है 15, तो मैं 15,000 पे ही ले रहा हूं डेप्रिसिएशन। आप देख लो दोनों अमाउंट, 10 + 5 प्लस बस 10,000 का पूरे साल, क्योंकि वो स्टार्टिंग से था, और 5,000 का एडिशन 30 सितंबर को किया, सिर्फ 6 मंथ यूज किया, इसलिए उस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। नाउ करते हैं कैलकुलेशन, 12 12 कट, 0 0 0 0 कट, 1000 इंटू 4, 400 आएगा क्या, अरे हाँ सॉरी 2 0 कट ना, ओके। ये 100 आया क्या, ओके। तो टोटल आ गया 500, 500 आएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है। 500 ये रहेगा टोटल डिप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, किस चीज पे, फर्नीचर एंड फिक्चर। फर्नीचर एंड फिक्चर की अमाउंट कितनी है 15,000। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर जो है 15,000, ठीक है, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो है 500, ठीक है। अरे अरे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मेरे पीछे गया हो,
ठीक है ना। ये तो हो गया डिप्रिसिएशन। अरे ये तो हुआ एक ही इफेक्ट ना, दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन डेफिनेटली एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस से तो हमारा प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा। सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर एट 4%, 4% डिप्रिसिएशन जो है 500। ओके बच्चों, ये वर्किंग नोट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, आपने की तो भी अच्छी बात, नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है, आपको समझने के लिए था ये। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, एंड 6% पर एनम ऑन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे भी 6% डेप्री चार्ज करो। मोटर व्हीकल की वैल्यू देखो, स्टार्टिंग में कितनी थी 35, एंड में कितनी थी 35। इसका मतलब ना कुछ एडिशन है कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब ईयर के स्टार्टिंग से इतना ही मोटर व्हीकल है अपने पास, स्टार्टिंग से इतना ही था, तो इसी पे डिप्रिसिएशन पूरे साल का आएगा। 35,000 पे 6%। मोटर व्हीकल 35,000 लेस डिप्रिसिएशन एट 6%, बोलिए। ओके 2,100 और माइनस करके कितना आएगा 32,900। ओके यस स्टूडेंट्स, अब ये होगा डिप्रिसिएशन 32,900, सॉरी डिप्रिसिएशन 2,100। सो डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट अगेन लेस करेंगे, डेप्री ऑन मोटर व्हीकल एट 6%। देखा जाए तो हम वही कर रहे हैं बच्चों जो पहले कर रहे थे, क्या, दो दो इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में से लेस करो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। डेबिट में ही लिख रहे हैं, बस लिखने का अंदाज अलग है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर रहे हैं, वहां पे भी वही कर रहे थे, बस वो टी वाला फॉर्मेट था और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, ठीक है, वर्टिकल सॉरी। नेक्स्ट एज रिगार्ड डेटर्स, आगे देखो, एज रिगार्ड डेटर्स इट इज असर्टन दैट 500 आर इरिकवरेबल, मतलब 500 बैड डेब्ट्स है, एंड फर्दर आरडीडी 6% है, ठीक है। तो डेटर्स कहाँ पे है, डेटर्स 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 क्लोजिंग वाले डेटर्स कितने हैं, डेटर्स की वैल्यू है 15,500, ठीक है। तो डेटर्स ले लो 15,500, उसमें से लेस करेंगे पहले बैड डेब्ट्स, लेस बैड डेब्ट्स 500। इरिकवरेबल का मीनिंग ये होता है कि पैसे नहीं मिलने वाले, बोले तो बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये आ गए 15,000, इसमें से लेस करेंगे आरडीडी, कितना आएगा वो 6% है ना बच्चों, आरडीडी एट 6%, यस 900। याद रखना बच्चों हमेशा कि बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, जो आ रहा है 900। तो ये आ गया 14,100। सर अब तो आउटर में लिख दो, अरे नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार, क्योंकि हमें दिया है डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया है 100 रुपये, वो भी डेटर्स में से लेस होगा, वो भी साथ में ही कर लेता हूं मैं, लेस डिस्काउंट। तो आउटर में आ गया 14,000। ओके तो डिस्काउंट भी लेस कर लिया, तीनों चीजें लेस कर ली, पहले बैड डेब्ट्स लेस किया, बैड डेब्ट्स लेस करके जो आया अमाउंट उसमें से आरडीडी, और आरडीडी माइनस करके जो अमाउंट आया उसमें से डिस्काउंट, ये सीक्वेंस ही होता है बच्चों, ठीक है। ऑफकोर्स तीनों भी लॉस ही है ना, अलग अलग नाम है, रिश्ता वही, सोच नहीं, तो एट द एंड लॉस तो है ही ना, तो सब केस में प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए हम स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस में सबका सब लेस करेंगे, बैड डेब्ट्स 500, आरडीडी 900, डिस्काउंट 100। यहाँ पे बैड डेब्ट्स 500, reserve for doubtful debts
डाउटफुल डेब्ट का अमाउंट आया 900 और लास्ट में डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स या फिर टू डेटर्स, क्योंकि क्रेडिट कस्टमर बोला है ना उन्होंने, वो है 100। ये सब का सब एक्सपेंस है, सब केस में प्रॉफिट तो कम ही होने वाला है, ठीक है। मतलब आप माइनस वालों के टोटल बता रहे हो क्या? 4000। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 4700, ठीक है। एक सेकेंड, 27 वापिस बताओ क्या बोल रहे हो? 27,900। ओके बच्चों, तो ये नेट वाला प्रॉफिट आएगा ना, ग्रॉस वाला तो ऑलरेडी आ गया था, ये फाइनल वाला प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और बैलेंस शीट प्रिपेयर किए, एसेट साइड आई थिंक अब देखते हैं ऊपर वाली बैलेंस शीट में से क्या आइटम रहा, क्या कवर नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर वाली मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाली, ये स्टूडेंट्स इसमें से कैश इन हैंड लेना पड़ेगा 9000, इसको थोड़ा सा धक्का मारना ही पड़ेगा नीचे। यस, कैश इन हैंड 900। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? अरे यार ऊपर वाली बैलेंस शीट में ये देखना है ना हमें, हाँ। स्टॉक इन ट्रेड ये भी कवर नहीं हुआ अब तक, जो है 28,000। क्लोजिंग वाले अमाउंट देखेंगे ना बच्चों, 31 मार्च 2016, वही हम बैलेंस शीट बना रहे। तो स्टॉक इन ट्रेड 28,000। ओके ओके बच्चों, 9,000 है कैश, क्या बात है, धन्यवाद। नजर हटी दुर्घटना घटी, आप ना होते तो क्या होता। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता, मतलब कुछ नहीं होता, ज्यादा टैलेंट नहीं होता। स्टॉक इन ट्रेड, चल रहे भाई जल्दी जल्दी। स्टॉक का अमाउंट भूल गया ना मैं, 28, हाँ 28,000 राइट है। स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं बैलेंस शीट में, डेटर्स तो हो गया, उस पर इतने सारे एडजस्टमेंट तो किए ना हमने। मोटर व्हीकल पे डेप्री हो गया, फर्नीचर पे डेप्री हो गया, बिल्स रिसीवेबल पे रिजर्व हो गया, मतलब ये सब के सब आइटम कवर हो गए, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड में देखते हैं कुछ बचा है क्या। अरे सब कुछ तो बचा, एक भी आइटम कवर नहीं हुआ। तो स्टार्ट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, अरे अरे ये सब लिखने के पहले पहले कैपिटल लिख लेते हैं ना बच्चों, कैपिटल का कर लेते हैं। तो कैपिटल देखो, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 60,000, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कैपिटल, कैपिटल 60,000, मतलब ये ओपनिंग वाला कैपिटल, ठीक है। अब ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रहे हैं ना बच्चों, सीधे जाना है तो सीधा सोचेंगे। ड्राइंग्स हम लेस करते हैं, देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है कितना है, 2600, तो ड्राइंग्स लेस करेंगे। ओके, एडिशनल कैपिटल अगर दिया होता तो ऐड करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस करते, लेकिन ऐसा कुछ दिया तो है नहीं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, देखो डायरेक्टली अभी। यस स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आया है ना 27,900, इतना नेट प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट ऐड करेंगे। बाकी तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल में प्लस माइनस होने वाले आइटम इतने ही होते हैं।
ओके 85,300 धन्यवाद। ये स्टूडेंट्स कैपिटल तो हो गया, अब चुन चुन के बाकी आइटम लायबिलिटी में क्या क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000, क्रेडिटर्स 8,000, ठीक है दोनों साथ में लिख लेते हैं, एक ही चक्कर में काम हो जाएगा हमारा। बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 और क्रेडिटर्स भी आ गया 8,000, ठीक है। अब देखो आगे, हाँ यहाँ पे क्या बचा, सैलरी पेएबल 1,000, बिल्स पेएबल 5,500, ओके। सैलरी पेएबल 1,000, बिल्स पेएबल 5,500। और बिल्स पेएबल 5,500। ये स्टूडेंट्स 1,07,800 कौन सी साइड के टोटल बता रहे हो आप? दोनों साइड के टोटल ले भी ली, खतरनाक। आपकी रफ्तार, आपकी पहचान है, आप तो बाजीराव से भी आगे गए भाई। $1,07,800 स्टूडेंट्स। तो देखो मैं क्वेश्चन आंसर आपको वापस बता रहा हूं, मैं हो रहा हूं गायब। देख लो क्वेश्चन आंसर वापस से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सुपीरियर था बच्चों, ठीक है। बालाजी चंदन देवड़ाली क्वेश्चन था, ओपनिंग और क्लोजिंग डिटेल्स दिए हुए हैं, इसमें ड्राइंग्स दिया था, और एडजस्टमेंट में इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, बाकी बहुत सारी चीजें दी थी, ठीक है। जिसमें एक था रिजर्व ऑन बिल्स रिसीवेबल, हमने बिल्स रिसीवेबल से लेस किया और ग्रॉस प्रॉफिट से भी लेस किया। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर पे डिप्रिसिएशन, उसमें अलर्ट रहने की जरूरत थी, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर स्टार्टिंग में तो 10,000 ही था, ईयर के स्टार्टिंग में 5,000 30 सितंबर को ऐड हुआ है। इट मींस एडिशन वाला जो 5,000 है उस पर सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया, 10,000 रुपये पूरे साल का और 5,000 पे 6 मंथ का, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में था 6% ऑन मोटर व्हीकल, नॉर्मल था, मोटर व्हीकल 35,000 ही था स्टार्टिंग में भी और एंड में, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया 6%। उसके बाद डेटर्स से रिलेटेड बहुत कुछ दे दिया इस बार, 500 भी बैड डेप्ट से, लेकिन नाम सीधी तरीके से नहीं दिया उन्होंने, बैड डेप्ट नहीं बोला, थोड़ा घुमा के बोला, क्या, इररिकवरेबल। तो आपको समझना है इररिकवरेबल मतलब ही बैड डेप्ट से, ठीक है। उसके बाद आरडीडी दिया, तो आपको याद रखना है कि बैड डेप्ट्स माइनस होने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर आरडीडी कैलकुलेट करते हैं, और आरडीडी माइनस करने के बाद जो बचा उसमें से डिस्काउंट लेस करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने होलसेल में आधा डजन एक्सपेंसेस जो भी थे सब कुछ ग्रॉस प्रॉफिट से लेस किए, नेट प्रॉफिट मिल गया। फिर नॉर्मल फॉर्मेट, कैपिटल में से ड्राइंग लेस करेंगे और नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल का बेस लिया हुआ है। और इसी तरीके से सॉल्व करते 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 1,07,800 बोले तो टोटल बैलेंस शीट टैलेंट पे हम पहुंच गए, और हमारा आज का एपिसोड बच्चों यहीं पे होता है खत्म। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एपिसोड भी रहेगा अच्छा, और ये टाइप का ये जो है कैपिटल कंपैरिजन मेथड, इस मेथड का रहेगा लास्ट वाला क्वेश्चन। सो डोंट मिस एनी ऑफ दिस लेक्चर, स्टे ट्यून टू केकेसीएस स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द सेम एनर्जी। तब तक के लिए टेक केयर, शबा केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय, नमस्कार, राम राम।